We lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight. दोस्तों आप सभी का स्वागत है माय टेक की इस वीडियो में। और आज हम सिम्फनी टच 35 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। सिम्फनी टच 35 सिम्फनी की टच सीरीज़ में 2017 का एक नया मॉडल है। सिम्फनी टच 35 और सिम्फनी टच 110 दोनों ही सिम्फनी की सबसे एडवांस्ड मॉडल्स हैं, जिसमें आपको टच बटन्स दिए गए हैं। जो टच 20 और टच 55 मॉडल्स हैं उसमें आपको नॉब्स दिए गए हैं और रिमोट भी नहीं है। लेकिन सिम्फनी टच 35 और टच 110 में आपके पास होगा रिमोट और टच बटन्स। इसके साथ ही इसके अंदर एयर फिल्टर भी दिया गया है। दोस्तों आपको इसके अंदर मिलता है वॉइस असिस्ट और मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे कई बेहतरीन फीचर्स। इसके अंदर आपको स्विंग्स भी मिलते हैं और इसके जो लूवर्स हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। आप इसका स्विंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसकी एक और बेहतरीन ख़ास बात ये है कि सिम्फनी के मुताबिक ये सिर्फ 185 वॉट्स ही कंज्यूम करता है। इसमें आपको कई फीचर्स ऐसे लगेंगे जो कि एसी से भी बेहतरीन है। जैसे आपको आजकल एसीज में कोई वॉइस असिस्ट जैसा फीचर नहीं मिलेगा। वॉइस असिस्ट फीचर का मतलब ये है कि ये कूलर आपको बताएगा कि टंकी कब खाली हो रही है। आप रिमोट से चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने सही फीचर ऑन किया है या नहीं किया है। चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन इंडिया से मंगवाया, प्राइम ऑर्डर किया तो ये जल्दी ही हमें डिलीवर हो गया। ये करीबन हमें 8,000 रुपये का पड़ा। In the spirit of things, we lose our sight when we put our trust in things of this material world. The things that fade away, yet we keep coming back, 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 keep coming back. दोस्तों जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इट कंज्यूम्स 90% लेस इलेक्ट्रिसिटी देन एयर कंडीशनर्स। और हालांकि ये बात सच भी है क्योंकि कूलर के अंदर आपका सिर्फ एक ब्लोअर चल रहा है और एक पंप चल रहा है। तो हम जब इसको अनबॉक्स करते हैं तो हमें पहली चीज़ कूलर देखने को मिलती है और कूलर के साथ साथ आपको ओनर्स मैनुअल एंड वारंटी कार्ड मिलता है। इस मैनुअल के अंदर आपको बेसिक फीचर्स एक्सप्लेन्ड है, जैसे आप कूलर की टंकी जो है वो कैसे डीअटैच कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले मॉडल में आप टंकी डीअटैच करके अलग जगह भी भर सकते हैं। आपको मिलता है रिमोट, और रिमोट आप देख सकते हैं कैसे एक होल्डर में प्लेस किया गया है। तो वो रिमोट आपको एक स्पेसिफाइड होल्डर में मिलेगा और रिमोट में बेसिक फंक्शंस पूरे हैं, जैसे कि वर्टिकल स्विंग, हॉरिजॉन्टल स्विंग। आप इसकी कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये भी बेहतरीन फीचर मिल रहा है कि आप ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम कूलर को निकालते हैं। तो ये कूलर इतना भारी नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके मोस्टली सारे पार्ट्स प्लास्टिक के ही हैं और आप देख सकते हैं कि व्हील्स भी अटैच्ड हैं। तो ये कूलर एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ आता है। आप देख सकते हैं इसके लूवर्स बंद है, यानी जो इसके फिन्स हैं वो बंद है। और जब आप इस कूलर को ऑन करते हैं तो वो फिन्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो ये एक एलिगेंट और एक क्लासी लुक देता है। पीछे इसके पैड्स है जो हनीकॉम डिज़ाइन पैटर्न में डिज़ाइंड है। और इसके ये जो पीछे जो एक एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ पैड्स है, ये मॉस्किटो नेट की तरह भी एक्ट करता है। मॉस्किटोज़ को भी अंदर, मच्छरों को भी अंदर अपने अंडे नहीं पैदा करने देता। और ये एक एयर फिल्टर का भी काम करता है। दोस्तों आपको इसके साथ मिलते हैं व्हील्स, जिसके थ्रू आप इसको कहीं पे भी मूव अराउंड कर सकते हैं। और रिमोट जो हमने देख लिया था। तो चलिए अब इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने पे आप देख सकते हैं ऊपर की एलईडी और जो टच पैनल है ये कैसे ही लाइट अप हो रही है। पावर ऑन करते ही इसके फिन्स जो हैं वो खुलते हैं और पावर ऑफ करते ही इसके जो फिन्स हैं वो बंद हो जाते हैं।
दोस्तों इसका एयर फ्लो बहुत ही अच्छा है, बट कूलर के साथ एक डिसएडवांटेज रहती है कि आपको अपनी विंडोज और डोर्स ओपन रखने पड़ते हैं, क्योंकि कूलर वर्क करता है इवैपोरेटिव सिस्टम के बेसिस पे। इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर हमने पानी नहीं डाला तो रेड लाइट जो पानी का इंडिकेटर है उस पर ही कैसे ब्लिंक कर रही है, और ये हमें वॉइस के थ्रू भी बताता है, जो इसका वॉइस असिस्ट फीचर है, कि हमारा पानी कूलर के अंदर कम है। इसके अंदर हमारे पास देख सकते हैं कैसे फ़ैन का फीचर है, कूलिंग का फीचर है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर है, वाटर टैंक का फीचर है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग यानी जो उसके फिन्स हैं इसका फीचर है। हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट, यूवी लाइट और भी कई बेहतरीन फीचर हैं, और इसमें आप एसी की तरह टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि हम इसको कब बंद करना चाहते हैं। देखिए यूवी लाइट है, यूवी लाइट से आप पानी का इंडिकेटर जान सकते हैं कि कहाँ पर है, कितना पानी पड़ा है आपके पास। इसको आप साइड रिफ़िल भी कर सकते हैं, और आप इसकी जो बकेट है या जो इसकी टैंक है उसको निकाल कर भी अलग से जाकर रिफ़िल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर पानी भरा तो ये जो पानी की जो लाइट थी वो ब्लिंक होना बंद हो गई। ह्यूमिडिटी कंट्रोल का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसको बेसिकली ये क्या करता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये पंप को जो पानी की एफिशिएंसी है उसको ये कम कर देता है। तो इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसका जो माउथ है, मतलब जहाँ से इसकी हवा निकलती है, वो थोड़ा सा छोटा है, बट मॉडल के हिसाब से अगर इसका 35 लीटर का टैंक है तो 35 लीटर के हिसाब से जो इसका साइज़ है और जो इसका वाटर कैपेसिटी, मतलब जो इसकी थ्रोइंग एयर कैपेसिटी है, वो एकदम परफेक्ट है। आप साइड में देख सकते हैं कैसे इन्होंने आई प्योर यानी जो एयर फिल्टर है उसका लगा रखा है। उसके अंदर बैक्टीरिया फिल्टर, स्मेल फिल्टर, PM 2.5 फिल्टर, डस्ट फिल्टर और एलर्जी फिल्टर देते हैं। साइड में आपके पास ऑप्शन रहता है वाटर फिल इन करने का, तो वाटर फिल इन करने का भी ऑप्शन है। रिमोट आपसे ना घूमे तो ऊपर इन्होंने रिमोट होल्डर भी दे रखा है। इस रिमोट होल्डर में आप अपना रिमोट आराम से फिट कर सकते हैं कि घूमे नहीं। और ये एक और बात है कि ये इन्वर्टर्स पे भी चल सकता है, मतलब लाइट गई और आपके घर में अगर AC है और आपको कूलिंग चाहिए तो आप इस कूलर का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिव्यू था टच 35 का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। माई टेक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सोहेल जाम साइन ऑफ करता हूँ।